So, hello everyone, welcome and welcome to the channel of Nursing Edge. So, today I'm picking up from today onwards, actually, I'm picking up your Mosby NCLEX and we will study whole the Mosby NCLEX in sequence and we will clear our concept. It is useful for the students who are pursuing the course, who are in any of the year first, second, third, or fourth, if they want to, and for the students who have passed out BSc nursing or MSc nursing who want to compete for exams. So Mosby and Clicks is the perfect solution where you can clear your concept and understanding of the topics that were left or that were left untouched. So let's start the topic. We will study all the things by unit wise and we will attempt the questions in series also to understand the better. So we are starting with the unit first, that is foundation of your nursing practice, and the chapter is factors influencing clients need and nursing care. So basically we will focus on the factors that influence the client's need. It means it can improve or deteriorate or which are required in nursing care. So basically we will study with the concepts from sociology. तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अगर हम डील करते हैं तो आपको पता है हर एक ह्यूमन सोसाइटी जो है उसके पास एक प्रोसेस होता है सोशलाइजेशन का, अपने मेंबर्स का। सोशलाइज होना मतलब आपस में एक दूसरे से मिलना, ठीक है। सो बेसिकली जिसमें कल्चरल ग्रुप्स क्या होते हैं, इनके पास अपने रूल्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, ठीक है, जो कि एस्टैब्लिश करते हैं बाय रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट, ठीक है, ताकि ये अपने दूसरे मेंबर्स को क्या कर सके, गवर्न कर सके, रूल कर सकें, ठीक है। और फिर ये क्या करते हैं, नॉर्म्स, वैल्यूज़, मोड्स यानी मोरल्स वगैरह, ये सारा कुछ डिसाइड करते हैं कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो किस बात में अगर होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कल्चरल ग्रुप से आती है। सो बेसिकली इसमें जो रिवॉर्ड होता है, यानी हमने बेसिक चीज़ देखी रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। तो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का रोल क्या रहता है, रिवॉर्ड का रोल ये रहता है कि अगर आप कुछ सही काम करते हो और आपको अगर उस चीज़ का अप्रेजल मिलता है तो आप क्या करते हो, एक्सेप्टेंस देते हो उस मेंबर को अपने ग्रुप में होने की। और अगर कुछ ऐसा काम होता है जो नहीं होना चाहिए तो वहाँ पे पनिशमेंट होता है। अब पनिशमेंट किस चीज़ के लिए, किसी एंटी सोशल बिहेवियर्स के लिए, ठीक है, कि इसने ऐसा कुछ किया जो उसे नहीं करना चाहिए था, या कुछ ऐसा किया जो रूल्स एंड रेगुलेशंस में नहीं था या नहीं बताया गया था, जो अगेंस्ट था बेसिकली। तो वहाँ पर क्या होता है कि उस इंडिविजुअल का रिजेक्शन या सेपरेशन कर दिया जाता है ग्रुप से। सो दैट इज़ बेसिकली कल्चरल ग्रुप, ठीक है, जो क्या करता है, रूल्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट को स्टैब्लिश करता है रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट लेके। रिवॉर्ड का काम होता है कि वो एक्सेप्टेंस दिलाए और पनिशमेंट का काम होगा वो ग्रुप से हटा दे, ठीक है, बेस्ड ऑन द एक्शन। अगर आपका एक्शन पॉजिटिव है, यानी रूल्स के आपके कल्चरल ग्रुप के बताए अकॉर्डिंग रूल्स में या कोड ऑफ कंडक्ट में आता है और आपने वही किया है, तो आपको क्या मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा। और अगर आपने ऐसा कोई नेगेटिव काम किया जो उसमें बताया गया है कि नहीं करना और आप वही कर बैठे हो, ठीक है, तो ये पनिशमेंट को लीड करेगा। अब जो आपके रोल्स होते हैं मेंबर्स के, ठीक है, रोल ऑफ मेंबर इंक्लूड, उसमें स्पेसिफाइड राइट्स होते हैं, ड्यूटीज़ होती है, एटीट्यूड एंड एक्शंस होते हैं। ये हर एक इंडिविजुअल एक जैसा काम नहीं कर सकता है, तो सबके लिए अलग अलग आपकी ड्यूटीज़ होती हैं, एटीट्यूड्स होते हैं, एक्शंस होते हैं कि ये काम करेगा या फिर ये इंडिविजुअल ये काम करेगा। तो सोशल बाउंड्रीज भी बनाई जाती हैं। साथ ही साथ सोशल बाउंड्रीज क्या करती है, एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप से अलग करती हैं, ठीक है। बेसिकली इसमें क्या होता है, जो नॉन मेंबर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ग्रुप ए, ग्रुप बी, अब इन दोनों को अलग रखने के लिए सोशल बाउंड्रीज होती है। अब सोशल बाउंड्रीज में बेसिकली क्या होता है, जैसे बी के जो मेंबर है वो ए के लिए नॉन मेंबर है। नॉन मेंबर वर्ड को मैं आपको बता रही हूँ, इस यानी बी के जो मेंबर है वो ए के लिए नॉन मेंबर है, यानी कि जो बी का मेंबर है वो ए का मेंबर नहीं है। तो इसका ए ग्रुप वालों से जो इंटरेक्शन होगा वो लिमिटेड होगा, ठीक है। तो इससे बेसिकली क्या होगा, सेगमेंटेशन होता है रिलेशनशिप्स का, जिससे बेसिकली क्या पता चलता है, बेसिकली ये क्या करता है, आपके नॉन मेंबर्स को जो एक्सपीरियंसेस वो गेन करते हैं उनको प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसके बाद लीडर की इन्फ्लुएंस भी बहुत लिमिटेड होती है। अगर
प्लेस्ड ऑन लीडर बाय टोटल ग्रुप, यानी लीडर की इन्फ्लुएंस भी लिमिटेड हो जाती है कुछ कंडीशंस में, ठीक है। अब बेसिकली जो आपकी सोसाइटी है वो है क्या, ठीक है। आपकी जो सोसाइटी है इट इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ ऑल द फंक्शनल रिलेशनशिप्स दैट अकर अमंग इट्स इंडिविजुअल मेंबर्स, यानी सोसाइटी क्या है, यानी कि उसके जितने भी इंडिविजुअल मेंबर्स उनमें आते हैं, जो अभी हमने ऊपर कल्चरल ग्रुप में देखे, तो इनका जो एक फंक्शनल रिलेशनशिप बनता है उसको रिफ्लेक्ट करने का काम होता है किसका, सोसाइटी का, ठीक है। जिसमें बेसिकली क्या होता है कि एक इंडिविजुअल का इंटेलेक्ट क्या है, क्रिएटिविटी, ये सब पे इन्फ्लुएंस्ड होता है कि इंटेलेक्ट कैसा है, क्रिएटिविटी, मेमोरी, थिंकिंग, फीलिंग कैसी है, उस बेसिस पर आपका जो इंडिविजुअल रिलेशनशिप बनता है उसको रिफ्लेक्ट किया जाता है बाय द सोसाइटी, ठीक है। अब सोसाइटी और अ ग्रुप कैन चेंज बिकॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अब देखो सोसाइटी अगर बनी है, ठीक है, एक यानी कि आप इतना समझो कि एक एरिया है, इस एरिया में अराउंड 100 पीपल्स आते हैं, ठीक है। तो अब उन 100 पीपल्स का लीडर कौन, कोई नहीं, तो बना कल्चरल ग्रुप। कल्चरल ग्रुप क्या करेगा, इनको डिवाइड कर देगा, आप इसको जैसे करना चाहो 10 के ग्रुप में कर दो, जैसे आपकी मर्जी, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ऐसे करके हमारे पास 10 ग्रुप बन गए। अब 10 ग्रुप में अब ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है। अब इस ग्रुप के कुछ अपने रूल्स रेगुलेशंस हैं, इसके कुछ अपने हैं, इसके कुछ अपने हैं। तो अगर इसने इस रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग काम किया है, इसके 10 मेंबर्स ने, या फॉर एग्जांपल 8 ने किया है, तो एक को रिवॉर्ड मिला, वो 8 इसके अंदर आ गए। अब किसी 2 ने वो काम करा जो नहीं करना चाहिए था, उनको निकाल दिया जाएगा, ठीक है। इस तरीके से नॉर्म्स बने। फिर अब इन सबको ये चीज़ मेंटेन करके कौन रखेगा, तो एक लीडर बना। अब इनके बीच का जो रिलेशनशिप बनेगा आपस में, वो रिफ्लेक्ट करेगी कौन, सोसाइटी। अब जो सोसाइटी या फिर ये जो आपका ग्रुप है, ठीक है, ये कॉन्फ्लिक्ट की वजह से चेंज हो सकता है, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं आपके थिंकिंग में, आपको अगर 2 थॉट्स आने लगे कि यार येस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है, मैं दोनों तरफ जा सकता हूँ, तो ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है कि आपको करना क्या है फिर, ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट जो होता है बेसिकली रीज़न होता है आपकी सोशल ग्रुप के चेंज होने का, सोसाइटी के चेंज होने का, जिसमें कॉन्फ्लिक्ट इज़ ग्रेटर व्हेन देयर इज़ एब्सेंस। अब कॉन्फ्लिक्ट आता कब है ना, कॉन्फ्लिक्ट कब आता है, या तो कुछ सर्टेन मेंबर जो कि आपके नॉलेजेबल हैं, ठीक है, या फिर जो हेड हैं अगर वो नहीं है, उनकी एब्सेंस है, तो उस कंडीशन में कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा। दूसरी चीज़, अगर आप न्यू मेंबर्स को इंट्रोड्यूस कर दो जिनको कुछ नहीं पता, तो कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा। तीसरी चीज़, अगर आप लीडरशिप में चेंज कर दो, यानी जो लीडर अभी तक था उसको बदल दिया हमने ऑल ऑफ अ सडन, या कैसे भी किसी भी रीज़न से, तो वहाँ पर क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट आना शुरू होता है, क्योंकि हम नए के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। सो बेसिकली इसमें क्या होता है कि ये रीऑर्गेनाइजेशन होता है। रीऑर्गेनाइजेशन, फिर इसके बाद कॉन्फ्लिक्ट के बाद रीऑर्गेनाइजेशन किया जाता है। रीऑर्गेनाइजेशन के 3 स्टेजेस है। पहला टेंशन, टेंशन में क्या होता है, ये कब आता है, जब कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, यानी कि अभी तनाव की स्थिति बनी हुई है। दूसरी चीज़ क्या है कि फिर आता है इंटीग्रेशन, जिसमें लोग दूसरों की प्रॉब्लम्स को समझते हैं कि अच्छा ये कहना चाह रहा है, या इसकी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। इसके बाद आता है रेजोल्यूशन, यानी कि अब क्या है कि अच्छा ये चीज़ होनी चाहिए, तो अब क्या है, आप एक्सेप्टेंस लेते हो, और एक्सेप्टेंस लेके आप ग्रुप के नॉर्म्स और वैल्यूज़ को रिकन्स्ट्रक्ट करते हो, यानी मॉडिफाई करते हो, ठीक है। जिस सो बेसिकली रेजोल्यूशन, और जो होता है आपका बेसिकली रेजोल्यूशन है कॉन्फ्लिक्ट का, ठीक है, यानी कॉन्फ्लिक्ट का साफ होना, सुधरना, या ठीक होना, जैसे भी आप बोलो, ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट का रेजोल्यूशन हुआ, और रिस्टोरेशन ऑफ इक्विलिब्रियम हो, यानी फिर से शांति बनी रही गाँव में, ठीक है, या फिर किसी भी सोसाइटी में। तो ये कब होगा, जब आपके मेंबर्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे और आपका ग्रुप डायनामिक होगा। डायनामिक मीन्स जो अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड सिचुएशंस क्या होता है, चेंज होता है। सो डायनामिक इज़ चेंजेबल। तो अगर आपका सोसाइटी जो है वो चेंजेबल है, तो रेजोल्यूशन होगा और इक्विलिब्रियम भी आएगी, शांति भी आएगी। लेकिन अगर आपका ग्रुप जो है वो रिजिड है कि नहीं, ये ऐसा ही होना है तो ऐसा ही होगा, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स कभी रिजॉल्व ही नहीं होंगे। तो कभी कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं होंगे तो इक्विलिब्रियम नहीं आएगा, तो इक्विलिब्रियम नहीं आएगा तो टेंशन की जो कंडीशन है वो हमेशा बनी रहेगी। नाउ अगर हम बात करते हैं कल्चर एंड हेल्थ की, ठीक है, तो इसमें जनरल इन्फ्लुएंसेस की अगर बात आती है, तो कल्चर अपने लोगों के लिए ये बताता है कि क्या ज़रूरी है और क्या सही है और किस में सच्चाई है, ठीक है। तो ये कल्चर का रोल होता है, जिसमें आपकी एज, एथनिसिटी, जेंडर, एजुकेशन, इनकम, बिलीफ सिस्टम, ठीक है, ये सब के सब क्या करते हैं, एक पर्सन की
सोशियो कल्चरल प्रोफाइल बनाते हैं कि भाई वो किस एज का है, किस एथनिसिटी का है, ठीक है, या किस जेंडर का है, उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी है, इनकम कितनी है, बिलीव क्या है कि वर्ल्ड व्यू लेके चलता है, सिर्फ रिलीजियसली सोचता है, स्पिरिचुअली सोचता है, वो उसके ऊपर है, बट वो उसके सोशियो कल्चरल प्रोफाइल में आ जाता है। ठीक है, तो क्लाइंट्स का जो परसेप्शन होता है हेल्थ और इलनेस का, ठीक है, यहाँ पर उनका जो हेल्प सीकिंग बिहेवियर होता है या फिर वो जो ट्रीटमेंट से जुड़े हुए रहते हैं, ये उनके बिलीव से, सोशल नॉर्म से और कल्चरल वैल्यू से डिपेंड करता है कि कोई इंसान बीमार है तो वो क्या करेगा, वो किस बैकग्राउंड से आता है, दैट डिपेंड्स कि वो क्या करेगा, कि वो आपके पास हेल्प मांगने आएगा नहीं आएगा, या फिर अगर आप उसको ट्रीटमेंट देते हो तो वो उस ट्रीटमेंट को फॉलो करेगा नहीं करेगा। ये सारी की सारी चीज़ें उसके बिलीव, सोशल नॉर्म और कल्चरल वैल्यूज़ पर डिपेंड करती हैं। ठीक है, जब क्लाइंट को स्ट्रेसर जो वो फेस कर रहा है वो बढ़ जाता है, ठीक है, या सफरिंग बोलो या पेन बोलो, कुछ भी बोलो, तो उसका बिलीव सिस्टम क्या करता है, यहाँ पर काम आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास एक पेशेंट आया, ठीक है, उस पेशेंट को क्या हो रहा है, बहुत हेडेक हो रहा है, ठीक है, बॉडी एक हो रहा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ रही है और वो रेस्टलेस है थोड़ा, ठीक है। अब आप इसको अब देखो उस पर्सन का बिलीफ है कि वो उसको क्या समझे। अब इन सिम्टम्स को लेकर के वो आपके पास हॉस्पिटल में भी आ सकता है। अब आपने उसे मेडिसिन दी, वो मेडिसिन भी ले सकता है, ठीक है, आप इन्फ्यूज़ कर रहे हैं, वो इन्फ्यूज़ भी करा लेगा। लेकिन अगर उसका बिलीफ ये हुआ कि ये तो नज़र लगी है, हम नज़र उतार सकते हैं, जो कि एक्चुअली कम्युनिटी में होता है, तो वो आपके पास आएगा क्या? नहीं आएगा। वो आपका दिया हुआ ट्रीटमेंट लेगा नहीं, उसको लगेगा बकवास है भाई, नज़र उतारो बात खत्म हो जाती है। तो सबको होता रहता है, कुछ भी सारी बात होती है। तो उसका बिलीफ सिस्टम काम आता है जब उसको स्ट्रेस, सफरिंग या पेन होता है। ठीक है, जैसे अभी आप क्या करते हो, कोई पेशेंट आपके पास आया सीवियर इंजरी वाला, उसको ब्लीडिंग हो रही है, सब कुछ हो रही है, आपके घर में अच्छा खासा एंटीबायोटिक दे रहे हो, ड्रेसिंग कर रहे हो प्रॉपर सब कुछ ना, लेकिन वहाँ पर वो पेशेंट क्या करेगा, अगर उसका बिलीफ सिस्टम कुछ अलग है तो वो क्या करेगा, हम जड़ी बूटियों से काम चलाएंगे, हम पत्ते वत्ते पीस रहे हैं, उसको लगा रहे हैं चोट पे, लेप बना रहे हैं, दीज आर द थिंग्स, उसका बिलीफ सिस्टम है कि वो क्या करेगा। ठीक है, इसमें एक वर्ड आता है एथनोसेंट्रिज्म। एथनोसेंट्रिज्म का मतलब क्या होता है कि किसी का ये मानना कि उसका कल्चर जो है वो सबसे सही है, सबसे बेस्ट है। ठीक है, इसमें एसिमिलेशन आता है। एसिमिलेशन में क्या आता है कि जितने भी कॉमन वैल्यूज़ हैं, बिलीव्स हैं, एटीट्यूड्स हैं, बिहेवियर्स हैं आपके डोमिनेंट कल्चर के, आप उन सबको जोड़ लो, ठीक है, एक साथ। अब जो कॉमन सोशियो कल्चरल स्ट्रेसेस आते हैं वो क्या है, स्टीरियोटाइपिंग, किसी के बारे में आप मिथ बना रहे हो, किसी बातें बना रहे हो जो झूठी हैं, ठीक है। इंटॉलरेंस, आप नहीं सह रहे हो, स्टिग्मा है कि भाई ये नहीं होना चाहिए, ये तो ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, ठीक है। देन प्रेजुडाइज, आप जजमेंट बनाते हैं, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, रेसिज्म करते हैं, ये सारे के सारे क्या है, आपकी सोशियो कल्चरल स्ट्रेसेस हैं बेसिकली। ठीक है, अब इम्प्लीकेशन फॉर नर्सेज, की नर्सेज के लिए इसमें यूज़फुल क्या है, ठीक है, नर्सेज को ये पता होना चाहिए कि उनका अपना पर्सनल और कल्चरल एक्सपीरियंस कैसा है, ठीक है, उसको उस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। कल्चरली कॉम्पिटेंट नर्सेज क्या करती हैं, वो कल्चरली कॉम्पिटेंट होने का मतलब क्या है, उन्हें दूसरी कल्चर डाइवर्सिटीज़ के बारे में पता है, वो उसको समझती हैं और उसके हिसाब से ही जो आपके क्लाइंट के लिए बेस्ट होगा, अप्रोप्रिएट होगा, वो उस अकॉर्डेंस में आपको क्या करती है, केयर प्रोवाइड करती है। नर्सेस का क्या एक हॉलिस्टिक पर्सपेक्टिव होना चाहिए ताकि वो सोशियो कल्चरल कंटेक्स्ट को समझ सकें, ठीक है, क्लाइंट्स के जो कि अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, अलग अलग कल्चर से आते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, नर्सेस को अप्रिशिएट करना चाहिए कि जो क्लाइंट्स हैं वो अपना कल्चर, एटीट्यूड, बिलीफ सिस्टम उस सिचुएशन में लेके आए कि वो उसके पास आए केयर लेने। टुगेदरली जो नर्स और क्लाइंट होता है वो क्या करता है, आपके कोपिंग, जो क्लाइंट का ही, पेशेंट का ही कोपिंग रिस्पॉन्स होता है, उस पर एग्री करता है कि उसे कैसे रिस्पॉन्सेज उसके, मतलब किस तरीके से वो कोप कर सकता है, गोल्स को सेट करता है, बिहेवियरल आउटकम्स को सेट करता है, ठीक है, विद इन सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, यानी कि उसके जो बिलीफ सिस्टम है उसके अंदर रहते रहते ही सारी चीज़ों को मैनेज किया जाता है और गोल सेट किया जाता है, ठीक है। इसके बाद जो डिग्री ऑफ कंपैटिबिलिटी आती है, यानी कि कितना कंपैटिबल है पेशेंट और नर्स आपस में, उनके बिलीफ सिस्टम, ये डिफाइन करता है कि जितना ज़्यादा अच्छा दोनों के बीच में बिलीफ सिस्टम बनेगा, ठीक है, डेवलप होगा, समझा जाएगा, उतना ही अच्छा आपका ट्रीटमेंट अच्छा रहेगा, पेशेंट को उतना ही सेटिस्फेक्शन रहेगा, ठीक है। अगर आप क्या करते हो कि पेशेंट से आपका बिलीफ सिस्टम नहीं बैठ रहा है, कि वो कुछ कह रहा है और आप नहीं मान रहे हो कि आपके में होता होगा, हमारे में तो नहीं होता, हमें कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पर आपका ट्रीटमेंट जो होगा वो भी फेल हो जाएगा, पेशेंट को सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा। तो बेसिकली क्या करना है, आपको उसके साथ एडहेरेंस बनानी है, ठीक है, ताकि आप क्या कर सको, थेरेप्यूटिक रेजिमेन भी फॉलो कर सको, आपका ट्रीटमेंट आउटकम अच्छा है, पेशेंट का बिलीफ सिस्टम भी मेंटेन रहे, ठीक है।
सो आई होप आपको ये समझ में आया हो, और इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, you can reach out to me anytime. Okay, so for tomorrow we will have the topic of society and health. So today we have completed this topic of general introduction, basic concept, culture and health. Tomorrow we will say society and health. Till then, for tomorrow, thank you so much for watching, and do like, share and subscribe our channel of Nursing Edge. Keep supporting, guys. Thank you so much for watching.